जय मसीह की दोस्तों, आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु भला है, आज भी वो हमारे साथ है, इसलिए प्रभु के नाम के धन्यवाद। हम आपको आशीषित करते हैं, प्रभु का कार्य आपके जीवन में बहुताई से वो हमारी प्रार्थना है। क्यों ना हम इस समय वचन की ओर बढ़े। वचन की ओर जाने से पहले अपन प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को तैयार करते हुए प्रभु की ओर बढ़ेंगे। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और अपने मनों को तैयार कीजिएगा प्रार्थना के द्वारा, ताकि प्रभु अपने हृदय को खोले। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय पे तेरे नाम का मूंछा उठाते स्वर्ग का नीचे धरती के ऊपर प्रभु जी हमारा जीवन को नया सृष्टि बनाकर चलाने वाला एकमात्र परमेश्वर आप है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते। आपके वचन जीवन देता है, वो जीवन के वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए आप सहायता कीजिए और हर एक प्रकार के शैतान की योजना से हमें बचाइए और आपका इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते, जो भी आप चाहते हैं वो कार्य हमारा जीवन में हो, यीशु मसीह के महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह वो आनंद भी देता है, आशीष भी देता है, जीवन भर उसके इच्छा का अनुसार चलाता है। आइए हम वचन को देखेंगे इस समय। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। यहां पर पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जो कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु में है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाया चलते हैं, उनके जीवन में जो पुरानी बात यानी कि उनके जीवन का जो पास्ट लाइफ है, वो सारी चीज निकाल कर एक नई सृष्टि बनते हैं और वो अपनी जीवन में यानी कि एक पाप भरा जिंदगी से, एक गुलामी का जिंदगी से, एक शैतान का जो षड्यंत्र था लोगों का जीवन को जो दबाकर उनको एक गुलामी की तरह रखना और उनका सारे आशीष को चुरा कर नरक की ओर लेके चलना, जो सोच जो शैतान का था, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवारी क्रूस पर उसको पूरा निष्क्रिय कर कर हमें एक अच्छी जिंदगी देता है। इसीलिए यहां पर वचन कहता है, मेरे प्रियजनों, जो कोई भी यीशु मसीह में है उसका पुरानी बात बीत जाती है। मान लीजिए पुरानी बातों में आप नकारात्मक सोचते होंगे, लेकिन नई सृष्टि में आप सकारात्मक बातों को सोचने लगोगे। पहला, आप अपने जीवन की दौड़ में हमेशा आप ज्यादा चिंता करते थे होंगे, या आप अपने जीवन की दौड़ में अकेला दौड़ते थे होंगे, या आप अपने जीवन की दौड़ में जो भी आप करते थे वो कठिनाई, दुख और दर्द या तरह तरह का समस्या में आप गूंजते होंगे। लेकिन नई सृष्टि में मेरे प्रियजनों, प्रभु की आत्मा आपको अच्छाई में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। प्रभु की आत्मा आप सुरक्षा की ओर बढ़ने के लिए सहायता करेगा। प्रभु की आत्मा आपको पूरी तरह मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आप नई सृष्टि है, अब नई रचना है। पुरानी बात पूरी तरह बीत गई है, यानी कि आपके जीवन में ऐसा कोई गुनाह हुआ रहेगा या आप ऐसे पाप से, हर एक मनुष्य पाप से जन्म लेता है, लेकिन यीशु मसीह के पास आते हैं, एक अच्छी जिंदगी यीशु मसीह हमें देता है। हमारे सारे पापों को यीशु का लहू के द्वारा धो के शुद्ध हो जाता है, हमारा आत्मा को नवीकरण करता है, हमारा मन को नवीकरण करता है, हमारा सोच को नवीकरण करता है, हमारा जिंदगी में एक अच्छा भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। मेरे प्रियजनों, आप सोचते होंगे अब तक मेरे जीवन में तरह तरह का प्रॉब्लम था, लेकिन
जब यीशु मसीह जीवन में आ जाता है, पुराने सारे बात बीत गई है, यानी कि वो सीमा खत्म होकर आपके लिए एक नई द्वार खुल जाती है। जैसा यशाया 43:18-19 में कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई द्वार को खोलता हूं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह एक नई द्वार को खोल रहा है, क्योंकि इसमें पुराने बात नहीं रहेगी, सारी चीज नहीं होगा, सारी चीज अच्छाई के लिए होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहते हैं, मैं जो योजना तुम्हारे लिए बना रहा हूं वो आने के लिए नहीं, वो भलाई के लिए है और कुशल के लिए है। हालेलुया। आप देख सकते हैं आगे आगे इस तरह कहते, देखो वो सब नई हो गया है, यानी कि सब कुछ नया हो गया है। नया आपका जीवन में नयापन, आपके हृदय में परिवर्तन। पहला आप कठोरते होंगे, पत्थर जैसा आपका हृदय था होएगा, अभी मांस का जैसा हृदय। पहला आप प्यार नहीं करते थे होंगे, लेकिन आप लोगों से प्यार करते हैं। पहले लोगों को क्षमा नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अभी आप लोगों को क्षमा करने लगोगे। पहला आप बहुत कंजूस थे होंगे, अभी आप हाथ बढ़ाकर लोगों को देते होंगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन में A to Z, यानी कि आपके पास जो कुछ भी है वो सारे चीजों को प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा नई बनाएगा, नया बनाएगा, नई सृष्टि की ओर आपको लेके जाएगा, ताकि आपका जीवन में पहला असफलता होएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सफलता की ओर बढ़ोगे। और आपका जीवन में पहला दुखता होएगा, दर्द होएगा, पीड़ा होएगा, निराशा होएगा, आपको जीवन जीने के लिए दम घुटता होएगा, लेकिन नए जीवन में आपको आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, परिपूर्णता मिलेगा, एक अच्छी जिंदगी मिलेगा, एक सफलता का जिंदगी मिलेगा, एक आशापूर्वक जिंदगी मिलेगा। और प्रभु का योजना के द्वारा आप बढ़ोगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप एक अच्छी राह पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बढ़ते हुए जा रहे हो, और उसमें फास्ट के लिए कोई जगह नहीं है। फ्यूचर में अच्छा ही अच्छा होगा और उसमें कोई बुराई नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, और मैं जानता हूं आपका जीवन के बारे में। हालेलुया। प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु कल और आज और युगान युग तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता है, उसका योजना सत्य है। मेरे प्रियजनों, वो आपके साथ जिंदगी पर आपके लिए मार्ग बनाएगा, और उस मार्ग में आप चलते रहोगे, और हरी हरी चराइयों में आपको लेके जाएगा, और आनंद में सुखदायक झरने के और लेके जाकर आपको विश्रांति देगा, खुश और आनंद देगा, और आपका जीवन में परिपूर्णता को लेके आएगा, एक नई जिंदगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर इस समय बढ़ेंगे। आशा करता हूं ये वचन जिसे आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके हृदय में बहुत से बातों को आपको स्मरण दिलाता होगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। इस समय अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे होंगे, तो आप इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। आप भी नए सृष्टि बनोगे, पुराने जो बातें आपके जीवन में है वो निकलते हुए जाएगा, नई सृष्टि आपके अंदर होने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिए। प्यारे पिता, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। मेरे पाप को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को नवीकरण कीजिए, और मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मेरे साथ है, आप मुझे छुड़ाया है, एक अच्छी जिंदगी दिया है, और मेरे अंदर संपूर्ण शांति देकर मुझे संभाला है। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो कोई भी मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी
जितने भी लोग इस समय वचन को सुन रहे, उन हर एक लोगों का मन को शुद्ध कर, हृदय को शुद्ध कर, उनके जीवन को शुद्ध कर, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए सहायता कर प्रभु जी। शैतान की हर एक योजना प्रभु उनके जीवन से नष्ट हो जाए। अब प्रेम भरा प्रभु यीशु मसीह का कार्य प्रभु उनके जीवन में उदय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार का प्रभु उनका जो भी योजना है प्रभु उनका सफलता के लिए, प्रभु उनका एक पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए, प्रभु सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, जीवन की ओर बढ़ने के लिए तेरे वचन के द्वारा तो परिपूर्ण करना। आशा करता हूं प्रभु जी आप इनके जीवन में परिपूर्णता को लेके आकर हम हर एक लोगों को एक अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए आप सहायता करेंगे। हम आपका इच्छा को मांगते हैं प्रभु जी, और हर एक लोग बुराई से बाहर आकर जिंदगी की ओर बढ़े और आप में प्रभु जी नई सृष्टि होकर बढ़ने के लिए सहायता कर। हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान की योजना से इनको पूरी तरह छुटकारा दे, एक स्वतंत्रता का जिंदगी यीशु मसीह के नाम से जीने के लिए तू सहायता कर। और ये जीवन प्रभु जी अनंत काल तक प्रभु शांति, कृपा, दया, अनुग्रह, प्रेम और सच्चाई से और तेरी भलाई से बढ़ने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित किया है और आप आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू।